नमस्कार, मैं कनक बिष्ट। प्रस्तुत हैं दोपहर समाचार। राज्य में आज कई हिस्सों में झोंकेदार हवाएं चलने के साथ तापमान में गिरावट आई है। वनाग्नि के लिहाज से भी ये राहत भरी खबर है। वहीं नैनीताल में वनाग्नि पर नियंत्रण के लिए सेना का सहारा लेना पड़ा है। भारतीय वायुसेना के MI-17 हेलीकॉप्टर की मदद से भीमताल झील से पानी भरकर जंगलों पर छिड़काव शुरू किया गया है। नैनीताल की पहाड़ियों में बीते 36 घंटे से लगी आग के चलते वन संपदा को बड़ा नुकसान हुआ है। कुमाऊं के वनों में शुक्रवार को वनाग्नि की 26 घटनाओं में तकरीबन 26 हेक्टेयर वन क्षेत्र प्रभावित हुआ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज हल्द्वानी में वनाग्नि को लेकर बैठक करेंगे। जंगलों की आग हमारे लिए बहुत चुनौती है और लगातार आग बढ़ी है। उसको लेकर हम लगातार तैयारी भी कर रहे हैं। लगातार जो जरूरत की चीजें हैं उसके लिए भी काम कर रहे हैं। सेना से भी हमने मदद मांगी है। सेना के हेलीकॉप्टर भी आज पानी डाल रहे हैं और भी मैं भी आज हल्द्वानी में भी अभी इस पर मैं मीटिंग करने वाला हूं। कल यहाँ देहरादून में भी करी है। हमारा हर प्रयास रहेगा कि जल्दी से जल्दी इस आग पर काबू पाया जाए। हम इसके लिए काम कर रहे हैं। सेना के हेलीकॉप्टर लगाए गए? हाँ, सेना के लोगों से मदद मांगी है। आज सेना के हेलीकॉप्टर भी इस काम में करेंगे। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग ने शुक्रवार को नई बिजली दरों का निर्धारण किया है। राज्य में बिजली दरों में करीब 7% की बढ़ोतरी की गई है। नियामक आयोग ने आज नई दरें जारी की। BPL के 4.5 लाख उपभोक्ताओं और फिक्स्ड चार्ज में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। घरेलू श्रेणी के उपभोक्ताओं को 100 यूनिट तक बिजली खर्च करने पर 25 पैसे, 101 से 200 यूनिट पर 30 पैसा, 201 से 400 यूनिट तक 40 पैसा प्रति यूनिट की बढ़ोतरी की गई है। उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष ML प्रसाद ने बताया कि UPCL ने 23 से 27% बढ़ोतरी की मांग की थी, जिसके सापेक्ष नियामक आयोग ने उपभोक्ताओं की जरूरत के हिसाब से अपना फैसला लिया। 27.3% के हिसाब मतलब उन्होंने बढ़ा कर दिया है कि 27% हमें चाहिए, लेकिन हम उसको एग्जामिन करते हुए बहुत नीचे तक लाए 6.92%। पिछले साल 9.64% था। उसके हिसाब से भी अगर पिछले साल से देखेंगे तो आपका 6.92%। बिहार के प्रशिक्षु अधिकारियों का एक दल कुमाऊं के जनपदों में शैक्षिक भ्रमण पर आया है। इसी क्रम में शुक्रवार को 60 सदस्यीय दल अल्मोड़ा पहुंचा। नैनीताल स्थित उत्तराखंड प्रशासनिक अकादमी के कार्यक्रम निदेशक डॉक्टर अनिल कुमार मिश्रा के नेतृत्व में प्रशिक्षु अधिकारी मल्ला महल देखने पहुंचे और यहां के इतिहास और अल्मोड़ा की सांस्कृतिक विरासत के बारे में जानकारी ली। हम इनको शैक्षिक भ्रमण करा रहे हैं। उसी के तहत हम आज अल्मोड़ा में ये जो मल्ला महल है, यहाँ पे जो चंद राजाओं ने इसका निर्माण कराया होगा, उसको अल्मोड़ा की जो सांस्कृतिक विरासत है उसको यहाँ आके उसको जानने का इनको मौका मिलेगा। ये इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। प्रशिक्षु अधिकारियों ने अपने भ्रमण के दौरान कुमाऊं की संस्कृति, प्रकृति और खान पान से जुड़े अनुभव साझा किए। और यह भूमि सच में अद्वितीय है। अब मुझे महसूस हो रहा है कि इसे आखिर देवभूमि क्यों कहा जाता है। यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं, प्रकृति भी बहुत अच्छी है और एक जो माहौल है उसमें एक अलग ही पॉजिटिव सा एक वाइब है। हम लोग सिविल सर्वेंट्स हैं और यहाँ आके बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ की संस्कृति, जो कला देखा तो हमें बहुत ही एक अलग ही अनुभव महसूस हुआ। यहाँ पे अभी हम मल्ला महल आए हैं जो चंद्र वंश के राजा ने बनाया है, तो यहाँ आके एक अलग लगा कि हम कितने एक नेचर के करीब भी हैं और जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर है उसके बहुत करीब हैं। तो बहुत कुछ, और जो रेस्टोरेशन का काम चल रहा है इससे क्या है कि जो पहले की जो पाषाण कला और जो भी आर्टिफैक्ट्स हैं उनको जो नए जनरेशन के लोग हैं वो भी देख पाएंगे, उससे रिलेट कर पाएंगे। और रेस्टोरेशन का काम भी बहुत ही अच्छा चल रहा है, जिससे ये कई सालों तक इस तरह से बनी रहेगी। उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण USDMA की ओर से हीटवेव की तैयारियों के संबंध में राज्य स्तरीय प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में प्रदेश के विभिन्न विभागों के अधिकारी ऑनलाइन शामिल हुए। कार्यशाला में मौसम केंद्र के वैज्ञानिक रोहित थपलियाल ने बताया कि अगर किन्हीं दो जगहों का तापमान लगातार 2 दिन सामान्य से 4.5 से 6.5 डिग्री ऊपर हो, साथ ही मैदानों में 40 डिग्री से ऊपर और पहाड़ों में 30 डिग्री से ऊपर तापमान चला जाए तो ये हीट वेव मानी जाती है। स्वास्थ्य
स्वास्थ्य विभाग से डॉक्टर सुजाता ने कहा कि अधिक गर्मी होने या लू लगने से व्यक्ति में अत्यधिक थकान, कमजोरी, चक्कर आना, सिर दर्द, जी मचलाना, शरीर में ऐंठन, तेज धड़कन, भ्रम की स्थिति जैसे लक्षण दिखने लगते हैं। इसके लिए जरूरी है कि खूब पानी पिएं। उन्होंने बताया कि गर्मी के मौसम में दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक घर से बाहर जाने से बचना चाहिए। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 6:30 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।